तो राह चलते आज मैं मुसलमानों के बीच से माहौल क्या है ये करने और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी के बयान कि आज के मुसलमानों को ठीक वैसे ही लगता है जैसे 80 के दशक में दलितों को लगता था। और क्या मुसलमान सही में राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं या वो इस बारे में क्या सोचते हैं? कुछ और लोग यहाँ पर पीछे मेरे मस्जिद है, अभी तो नमाज का वक्त हुआ नहीं लेकिन कुछ लोग खड़े हैं तो मैंने। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं उदयपुर राजस्थान राजसमंद। यहाँ दिल्ली कहाँ से? दिल्ली यहीं जामा मस्जिद में रहता हूँ मैं सर। यहीं रहते हो या उदयपुर रहते 6-7 महीने हो गए मैं यहीं पे हूँ। हो? हाँ। क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन? हाँ बस ऐसे ही शौक से पुलिस का साथ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं पुलिस की। ये यहाँ पे चोर बाज़ार भी है, मीना बाज़ार में चोरी के मोबाइल बेचते हैं, सिंधी लाजपत नगर से ही है जो है ना लाल किले के सामने, वहाँ से ला के मोबाइल बेचते हैं चोरी के और स्टूडेंट की ज़िंदगी ख़राब करते हैं ये लोग। 15-15, 20-20 हज़ार में 1.5 लाख के मोबाइल का लालच देकर उनको फंसा देते हैं, फिर उल्टे मुकदमे बनवा देते हैं। बताओ तो उन पर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठती, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती उनके खिलाफ? ये बताओ। पुलिस बैठी हुई है, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा बना दिया था पुलिस ने यहाँ पे। पसीना हो रहा है। अच्छा, मुकदमा दिया था यहाँ पे संगत राशन चौकी में। तुम बहुत खिलाड़ी आदमी लग रहे हो, पता नहीं क्या क्या बात कह रहे हो। बहुत जोरदार आदमी है, एक नंबर। 7 महीने हो गए सर दिल्ली में। यहाँ पहले चांदनी चौक गुरुद्वारे में रहता था, उसके बाद बंगला साहिब हेडक्वार्टर के सामने रहता हूँ अभी। भटक भटक के रह रहे हो तो तुम्हारा सारा इंक्वायरी कर ली मैंने पूरे दिल्ली में, किस जगह कौन से डिपार्टमेंट में। ये असल में पेशे से पेंटर है, एक नंबर। अरे क्या मुंह पे अरे पेंटर क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा, पता नहीं किसका, तुम्हारा ही हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। काफ़ी पुलिस के काफ़ी केस पड़े हुए, अच्छे अधिकारियों के सस्पेंशन ऑर्डर लेके आता हूँ हेडक्वार्टर जाके मैं, जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी होकर कार्रवाई नहीं करके गरीबों को परेशान करते हैं और उल्टा। छोड़ो, मैं बात करने आया राहुल गांधी के बयान पे क्या आप मानते हो? कांग्रेस ने आज तक यही किया, मुसलमानों का यूज ही तो किया है 70 सालों से, गरीब नवाज की आड़ में। अजमेर शरीफ आते हैं, चादर पेश करते हैं और फिर मुसलमानों को इलेक्शन आते हैं, निकल के आते हैं कि यही क्या है। वो तो मोदी सरकार पे कह रहे हैं। वो दोनों एक जैसी है ना, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों यूज ही ले रही है। इलेक्शन आते हैं, बिल में से निकल के आते हैं और फिर छुप जाते हैं। करते क्या है ये लोग, किया क्या है? किसी ने नहीं किया, कुछ ही नहीं किया। क्या किया बताओ? आज है ना एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं दी जाती है। बताओ कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान हैं? ये आज़ादी है, इतनी आज़ादी से घूम रहे हो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत सब कुछ हुआ है, 70 साल पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है। मुसलमानों की स्थिति दलितों के बराबर है, उससे खराब है, उससे अच्छी है? किसी की स्थिति, ये सोच सही रहेगा सबकी स्थिति सही है, सोच खराब है तो सबकी स्थिति खराब है। फिर ये राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी तो ठीक सही पॉलिटिशियन और सही में उनको देश का नेतृत्व करना भी चाहिए। आज उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे, माइनॉरिटीज़ पे हमले हो रहे और मोदी सरकार में, उनका कहने का मतलब ये था कि दलितों की जैसे 80 के दशक। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे लोग खराब हैं, कुछ की सोच वैसी है कि वो सोच की बात है, डिपेंड करता है कि सोच है। राहुल को लगता है कि कोई मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ जाती हुई? देखा जाए तो कई बार ऐसा दिखा है और कई बार ऐसा नहीं भी दिखा। जो दिखता है तो वो सामने आ ही जाता है न्यूज़ के माध्यम से हम लोग तक। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनका भी कहना बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं बोलेंगे उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, पहले के मुकाबले मुसलमानों की स्थिति मोदी सरकार में ठीक हुई है या खराब है? मुसलमानों की स्थिति कभी ख़राब हो ही नहीं सकती है, हमेशा अच्छी रही और अच्छी ही रहेगी, मेरा ये मानना है। वक्त का नज़ाकत है, वक्त बदलता है, वक्त बदल जाए, वक्त बदलेगा, लोगों की सोच वैसी है। एक तरफा सोच रखेगा तो आदमी जाहिर सी बात थोड़ा बहुत परेशान तो दिखेगा, लेकिन अगर एक तरफा सोच ना रहे, लोगों को बोलते ना सेकुलर तो सेकुलरिज्म दिखना चाहिए, उसके तरीके से लोग सबके बारे में सोचे, जैसे वजह सबका विकास सबका साथ, तो वैसा कुछ कहीं कहीं मामले में नहीं होता और कहीं कहीं मामले में होता भी है। तो छोटा मोटा करेगा तो छिप जाता है ना, कुछ करना तो बड़ा करें ताकि लोगों तक वो पहुँचे भी और लोग समझे भी इस चीज़ को। और आप क्या मानते हैं मियाँ? जी हम बिल्कुल, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। मुसलमानों के आज के जो हालात है 80 के दशक से भी बुरे हैं। किस वास्ते बताओ? देखिए, जहाँ तहाँ जो है कि मुसलमानों पे जो है टारगेट किया जाता है खुल करके। पहले तो लोग डरते थे, आज मुसलमानों पे खुल करके टारगेट हो रहा है। जैसा मुसलमान की कोई गलती दिखती है, अभी एक यहाँ कांड हुआ था एक लड़की के बारे में जिसमें एक मुस्लिम आरोपी मिल गया, उसको लेकर आज इतना प्रोपगंडा फैला रखा है देश में, इतना प्रोपगंडा फैला रखा है जैसे मुस्लिम से बड़ा कोई आतंकवादी ही नहीं है। समझ रहे, मुसलमानों की हालत वाकई में बहुत ख़राब है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन सरकारी योजनाओं में सरकार की तरफ से
कहीं कोई ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमान को नहीं दिया जाएगा, ये हिंदू को दिया जाएगा, या इसको सर सरकारी योजनाएं जो है समान नागरिक के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, उसमें कोई जाति का भेदभाव बंटवारा भी नहीं है सरकार की तरफ से। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे मुसलमानों को जो जगह जगह पे टारगेट किया जाता है, जिस तरीके से खुले में नमाज पढ़ना, उस पर पाबंदी, देश के अंदर कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि एक अकेला इंसान कहीं खुले में नमाज अदा कर रहा हो तो उसके ऊपर टारगेट, समझ रहे। ये धरती में नमाज की एक ऐसी बात है कि नमाज का वक्त हुआ, मुसलमान अकेला है, वो कहीं भी अपनी नमाज अदा कर सकता है, लेकिन इसको लेकर के टारगेट पब्लिक प्लेस पर, सड़क पर, प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन में, ये ठीक है। देखिए, नमाज एक ऐसी चीज़ है कि नमाज का वक्त हुआ, आप प्लेन में है, सफ़र में है, रिक्शे पे है, टैक्सी में है, आपका वक्त हुआ, आप उस तरीके से पढ़ ले, भले आपको सजदे करने की जगह नहीं है, लेकिन इशारे से वो नमाज अदा कर लेते। लेकिन आज वो नमाज क्राइम में आ गया, समझ गए, इस तरीके से हाईलाइट कर दिया कि नमाज आप एक वक्त वो भी देखा है हमने 90 से पहले कि जहाँ नमाज का वक्त होता था, लोग सड़क पे कहीं भी अपना चादर बिछाया, एक दो आदमी अकेला है, उसने नमाज अदा कर ली। आज अगर कहीं नमाज अदा करते हुए कहीं कोई दिख जाता है, उसका बाकायदा वीडियो बना लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, नमाज अदा कर रहा है। ये बताइए, ये देश में इस तरीके से भड़काओं की जो बात चल रही है, एकता तोड़ने की जो बात चल रही है, इस पर सरकार की न कोई पाबंदी है, न सरकार का कोई एक्शन है। खुलेआम मुसलमानों के लिए कोई भी कुछ बोल के चला जाता है। पहले कानून का डर था, लेकिन आज कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोगों के अंदर कोई डर नहीं है, लोग कानून का बिल्कुल खुल करके मुखालफत करते हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुसलमान के खिलाफ यदि क्राइम कर रहे हो तो क्राइम नहीं होता। आप एक बात बताइए, जब कई मसलों में, मान लो कई मसलों में मिलने में कई जगह बहुत देरी हुई है ना, इंसाफ मिलने में कई जगह देरी हुई है ना, बहुत ज़्यादा। कई बार जब कोई कार्रवाई की जाए, हाँ बोले, राजस्थान में जो मारे गए नासिर और जुनैद, उनके कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। और कन्हैया जब के मारे जाने उदयपुर का पकड़े कातिल तो पकड़े गए ना उनके। बात तो ये है ना, बात ये है कि जब किसी भी आपराधिक कृत्य को आप, चाहे वो लोग जो किसी अपराधी का मुसलमान नाम देख करके उसको वो रंग देते हैं, और कोई वो लोग जो अपराधी मुसलमान हो फिर ये कहते हैं कि अपराधी मुसलमान है इसलिए इसके खिलाफ ज़्यादा तगड़ा एक्शन हो रहा है, ये दोनों अप्रोच गलत नहीं है? गलत है। अपराधी अपराधी हो, चाहे कोई भी हो, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अपराधी चाहे कोई भी हो, सिर्फ अपराधी की नज़र से देखा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो फिर कई बार अगर अपराधी, मेरा कहने का मतलब है कई बार मुस्लिम के खिलाफ जो क्राइम होता है वहाँ थोड़ा इंसाफ मिलने में थोड़ी देर होती है, मेरा कहने का मतलब ये था। बाकी अपराधी तो अपराधी है, चाहे कोई भी हो, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ये जो 80 के दशक में मुसलमानों की जो स्थिति, दलितों की स्थिति थी, क्या आज देश में मुसलमानों की वो स्थिति है, या बदतर है या बेहतर है? देखो, मुसलमानों की स्थिति तो अब अच्छी है, बढ़िया है, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। अरे कम से कम पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की स्थिति बेहतर है। पाकिस्तान से नहीं, और बहुत जगहों से स्थिति बेहतर है, बहुत अच्छी है। दुनिया में कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया में मुसलमानों की स्थिति जहाँ जहाँ है जैसे है, उन सबसे अच्छी हिंदुस्तानी मुसलमानों की स्थिति है। ये बात बिल्कुल सही है। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान के मुकाबले जो है ना, उनकी स्थिति बदतर है, लेकिन भारतीय मुसलमान की स्थिति पूरे दुनिया के मुसलमानों से बेहतर है। और कई लोग ये कहते हैं कि ये, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे कि हिंदू मेजॉरिटी होते हुए भी यहाँ का मुसलमान उतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है या ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जिता रहा है जितना इस्लामिक मुल्कों के मुसलमान नहीं बिता पा रहे हैं। ये भी तो आप मानोगे? पता नहीं, मैंने कई बार देखा है जहाँ मुसलमान होती है और कंट्री से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। मेरी समझ ये बात भी नहीं आती है। भाई हम यहाँ हैं, बढ़िया पोजीशन में, अच्छे रह रहे हैं, बढ़िया हैं, और किसी से कंपटीशन पता नहीं क्यों किया जाता है। मेरी समझ ये बात भी नहीं है। अब ये बताइए, क्या मुसलमान इस वक्त खौफ महसूस करता है? नहीं, मुसलमान खौफ कोई महसूस नहीं करता है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा मुसलमानों को यहाँ इंसाफ मिलने में थोड़ा देरी होती है जरूर। मैं यही। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, जिस तरह से आपने अभी कंपटीशन किया बतौर मीडिया के दूसरे देश से हमारा क्या हाल है, या आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट लाया, मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, जुडिशियल से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तमाम पॉलिटिशियन से करना चाहता हूँ। हम बार बार रिलीजन्स के नाम पे क्यों कंपटीशन करते हैं?
देश का भलाई कैसा हो, आज देश के माइनॉरिटी का क्या हाल है, देश के ओबीसी का क्या हाल है, उस पे आप लोग क्यों सवाल नहीं करते? मैं ये आपसे इसी पे सवाल कर रहा हूँ हाँ, सवाल कर ना, रहा क्या देश का मुसलमान जो आज गोदी मीडिया है, जो आज गोदी मीडिया वो क्या दिखाती है? ये विधानसभा में देखिए, ये स्टेट में, ये विधानसभा में इतने परसेंट मुसलमान है, इतना परसेंट हिंदू है। व्हाट इज हिंदू, व्हाट इज मुसलमान, व्हाई यू आज मुसलमान हिंदू, हम क्यों हिंदू मुसलमान पे बात करते? हम एक साथ आकर के हम क्यों नहीं इन्फ्लेशन पे बात, इन्फ्लेशन जो देश में बढ़ रही है, महंगाई जो बढ़ रही है, जिससे आम आदमी को दिक्कत हो रहा है। मैं आप मोदी जी बोलते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करता है, माइनॉरिटी हिंदू का क्या हाल है आप बताएंगे क्या मुझे? ओबीसी हिंदू का क्या हाल है आप बताएंगे क्या मुझे? मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के हिंदुओं को कि क्या आज जो मोदी जी हर सेक्टर को अडानी को दे रहे हैं, वो सेक्टर में रिजर्वेशन किसको मिला है? हिंदुओं को मिला है। तो आप देखिए, आप मीडिया वाले मेरे हिसाब से एज अ मीडिया आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं किसी के दबाव में हैं। ठीक है, तुम अपनी बात कहो, आप कहने के लिए एकदम कितना बोलना है बोलो। रियलिटी है आपकी, ये आप बोलो। रियलिटी है। मैं मेरे पास राइट ऑफ स्पीच है, फ्रीडम हम आपको मौका दे रहे हैं, आप बोलो। अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये आप लोग की रियलिटी है। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, आज देश का क्या हाल है, ये वन क्वेश्चन, नथिंग एनी क्वेश्चन। अच्छा, तुम यहाँ अभी आए बाद में, मैंने बात कहाँ से शुरू की ये मालूम है? राहुल गांधी साहब ने शुरू की। कहाँ उन्होंने क्या बोला ये मालूम है? उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया होगा मैंने नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने पहले सुन लो, हाँ, जिस पर मैं आपकी राय लेने आया हूँ। उन्होंने ये कहा कि देश में एक मुस्लिम वहाँ पर एक कार्यक्रम में गए थे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सवाल उनसे पूछा जाता है, उसका वो जवाब देते हैं। तो उनसे सवाल पूछा गया माइनॉरिटीज़ को लेके, मुस्लिम्स को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी है ना, वो अटैक्ड फील करती है, और जो इस वक्त का मुसलमान हिंदुस्तान में है उसकी स्थिति वैसी है जैसे 1980 के दशक में दलितों की थी। बात मेरी नहीं है, बात इस देश के एक बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता ने उठाई है, और उनका ये सवाल उठाते ही सत्ता पक्ष के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि विदेशों में जाकर एक तो मुसलमानों के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक बात कही है, और दूसरी, अगर 80 के दशक में जैसे दलितों की स्थिति थी, तो 80 के दशक में केंद्र में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी 80 के दशक में 9 सालों तक वही लोग प्रधानमंत्री थे, और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तो फिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए भाजपाई जो मुसलमान को लेके कंसर्टपन दिखा रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। इन्होंने देश के लिए क्या किया, पहले ये इस सवाल उनसे होना चाहिए। ये देखिए, भाजपाइयों का वही 65 साल, और जो है ये विपक्ष पे सिर्फ वो जो है अपना जो है क्या बोलते रोटी सेकते हैं ये, और मुसलमान हिंदू पे। भाजपाइयों का एक ही एजेंडा है, लोगों को धर्म में बांट दो, लोगों को जाति में बांट दो, अधिक से अधिक स्टेट में सरकार बनाओ, CBI द्वारा रीजनल पार्टी को डराओ, हिंदुओं मुस्लिम को बांट दो, देश के सेक्टर उठा के अडानी अंबानी को दे दो। यही भाजपाइयों का पहले, भाजपा के आने से पहले मुसलमानों की स्थिति देश में बहुत अच्छी थी। मुसलमानों की स्थिति आज भी अच्छी है। देखिए, हमारा देश लोकतंत्र देश है, कोई ये देश किसी के बाप की बहोती नहीं है, ना हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है। आपने भारत का संविधान पढ़ा कि भारत धर्मनिरपेक्ष जो देश है, तो इसमें कोई धर्म की बात ही नहीं होनी चाहिए। एज अ मुस्लिम मैं ये कह रहा हूँ कि हम इन्फ्लेशन को कैसे खत्म करेंगे, इवोल्यूशन को कैसे लाएंगे, जो कमर्शियल फैमिली के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वो कैसे सही हो, हर सेक्टर के अंदर भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, लॉ एंड ऑर्डर का हाल कैसे अच्छा हो, मैं यही चाहता हूँ इस देश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।